हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। दक्षिण एशिया का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क बोलते हैं। दक्षिण एशिया को सार्क भी बोला जाता है। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशिया का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण एशिया का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? दक्षिण एशिया का मुख्यालय है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। दक्षिण एशिया का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सदस्य देश दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं? दक्षिण एशिया के सदस्य देश में पहला है हमारा प्यारा भारत। पहला सदस्य देश है भारत। दूसरा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। तीसरा है अफगानिस्तान। चौथा है नेपाल। पांचवा भूटान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका व मालदीव। दक्षिण एशिया में जितने भी देश शामिल हैं सदस्य देश, उसमें है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान और मालदीव। अफगानिस्तान 2005 में जुड़ा था, ये पहले सदस्य देश नहीं था। और एक और सदस्य देश नहीं है, चीन। बाकी भारत के सारे पड़ोसी देश सार्क में जुड़े हैं, चीन को छोड़ करके। दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता क्या है? दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता यह है, इसके उत्तर में हिमालय है। उत्तर में क्या है फ्रेंड्स? हिमालय। दक्षिण एशिया के देश में उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। ये तो यहाँ की भौगोलिक विशेषता हो गई फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे दक्षिण एशिया की राजनीतिक प्रणाली। दक्षिण एशिया के देशों में क्या क्या राजनीतिक प्रणालियां हैं? दक्षिण एशिया के देशों में भारत और श्रीलंका आजादी के बाद से ही वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। दो देश, दक्षिण एशिया के दो देश भारत और श्रीलंका, आजादी के बाद से ही वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। भारत को आजादी मिली थी 1947 में। श्रीलंका को आजादी मिली थी 48 में। भारत आजाद हुआ 1947, श्रीलंका आजाद हुआ 1948। और आजादी के बाद से ही दोनों देशों में लोकतंत्र स्थापित हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश, दक्षिण एशिया के दो देश पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था, आगे चल के उसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। इन दोनों देशों में कभी तो सैन्य शासन स्थापित हो जाता है, कभी क्या हो जाता है? सैन्य शासन स्थापित, और कभी लोकतंत्र। कभी बांग्लादेश व पाकिस्तान में सैन्य शासन और कभी लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, परंतु अब वहां लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भूटान में अभी भी राजतंत्र है। भूटान में वर्तमान में भी राजतंत्र है। भारत और श्रीलंका आजादी के बाद से लोकतंत्र। पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी सैन्य शासन तो कभी लोकतंत्र। और नेपाल 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र, परंतु अब लोकतंत्र। भूटान वर्तमान में भी राजतंत्री है। मालदीव जो कि 1968 तक सल्तनत के कब्जे में थी, परंतु अब यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। नोट करके ये इम्पोर्टेंट लाइन है, दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं।
दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना रहने के कारण, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र आ जाता है तो कभी सैन्य शासन। तो इसका कारण क्या है? कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य शासन, इस लोकतंत्र स्थायी नहीं है, उसके क्या कारण है? पहला कारण है सैनिक धर्मगुरुओं का दबदबा। पहला कारण है सैनिक व धर्मगुरुओं का दबदबा। सैनिक ज्यादा प्रभावशाली है, बार बार वो तख्ता पलट कर देती है प्रधानमंत्री का। दूसरा कारण है अंतरराष्ट्रीय दबाव की कमी। कोई अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं है। अगर यूएनओ चाहे तो इस पर दबाव लगा सकती है, लेकिन कोई अंतरराष्ट्रीय दबाव ना होने के कारण वहां सैन्य शासन भी आ जाता है, लोकतंत्र हट जाता है। तीसरा कारण भारत व पाकिस्तान के बीच विवाद। भारत व पाकिस्तान के बीच विवाद। अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच बार बार विवाद होता रहता है तो वहां सेनाओं को ज्यादा प्रभाव दिया जाता है, सेना ज्यादा प्रभावशाली होती है। चौथा कारण है चमत्कारी नेताओं का अभाव। चौथा कारण है चमत्कारी नेताओं का अभाव। वहां पे चमत्कारी नेता भी नहीं है जो कि वहां लोकतंत्र स्थापित करे। फिलहाल में अभी लोकतंत्र स्थापित है इमरान खान के नेतृत्व में। पांचवा कारण है आतंकवाद को पनाह। वो आतंकवाद को पनाह देते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवाद रहते हैं, दूसरे जगह जाओ तुम ब्लास्ट करो। हमारा टॉपिक का नाम था पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न होने के कारण। क्यों बार बार बदल जाता है, क्या कारण है? पहला कारण सैनिकों को ज्यादा प्रभाव देते हैं, आतंकवाद को पनाह, अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद तथा चमत्कारी नेताओं का अभाव। आगे बढ़े फ्रेंड्स, समझ आया? नेपाल। अब हम देखेंगे नेपाल। नेपाल में माओवादी के नेतृत्व में राजतंत्र था। नेपाल में माओवादी के नेतृत्व में राजतंत्र था, वो प्रभावी थी, परंतु जो लोकतंत्र के समर्थन थे उन दोनों में विवाद हो गए। नेपाल के माओवादी में और लोकतंत्र समर्थक में, दोनों में विवाद हो गए। एंड दी एंड 2006 में नेपाल में लोकतंत्र स्थापित कर दिया। 2006 में लोकतंत्र स्थापित कर दिया। अब वहां पे 2015 में प्रधानमंत्री बने थे खड्ग प्रसाद ओली। खड्ग प्रसाद, हमने जो देखा था उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। हम क्या देख रहे थे? दक्षिण एशिया। क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड्स? दक्षिण एशिया। सार्क पढ़ रहे थे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशिया पढ़ रहे थे। उसके बाद दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता देखी। हमने क्या क्या देख लिया फ्रेंड्स? दक्षिण एशिया देख लिया, सार्क देख लिया, दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता देख ली है, सार्क के देशों की राजनीतिक प्रणाली, सार्क के देशों की राजनीतिक प्रणाली देख ली है। ज्यादातर देश लोकतंत्र को समर्थन देते हैं और पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना रहने के कारण, पाकिस्तान में कभी सैन्य शासन आ जाता है तो कभी लोकतंत्र। स्थायी ना रहने के क्या कारण है वो कारण देख लिए। अब नेपाल का राजतंत्र देख लिया। नेपाल का राजतंत्र 2006 तक था, संवैधानिक राजतंत्र। अब लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। अब हम देखेंगे बांग्लादेश संकट। फ्रेंड्स, अब क्या देखेंगे हम? बांग्लादेश संकट। तो आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश संकट कब हुआ था फ्रेंड्स? बांग्लादेश संकट हुआ था 1971 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1971 में बांग्लादेश संकट 1971 में हुआ। बांग्लादेश संकट 1971 कब हुआ फ्रेंड्स? 1971 बांग्लादेश संकट। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं, बांग्लादेश का संकट क्या था 1971 का। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो दो पाकिस्तान सामने आए। पहला था पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। पहला पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। तो 1947 से 71 के पहले बीच में पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान विजयी हुए। उनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग। उनकी पार्टी का नाम क्या था फ्रेंड्स? आवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान 1970 में वहाँ पे सत्ता में आए। उन्होंने अपनी पार्टी आवामी लीग बनाई तथा फिर क्या हुआ फ्रेंड्स? पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा थोप रहा था, जबरदस्ती उर्दू भाषा
थोप रहा था, थोप कर वहां पे संस्कृति को नष्ट कर रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पे उर्दू थोप रहा था, जबरदस्ती उर्दू भाषा थोप रहा था। वहाँ की मुख्य भाषा थी बंगाली, संस्कृत। तो वहाँ पे अपनी उर्दू भाषा थोप करके वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहा था। किसको नष्ट कर रहा था फ्रेंड्स? संस्कृति को। लोगों ने वहाँ पे आंदोलन चालू कर दिया, लोगों ने वहाँ पे आंदोलन चालू कर दिया। तो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता याहिया खान ने आंदोलन को कुचलने के लिए, पश्चिमी पाकिस्तान के नेता याहिया खान ने आंदोलन को कुचलने के लिए शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करवा लिया। क्या करवा लिया फ्रेंड्स? शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करवा लिया। अब जब शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार हो गए, लोगों को मारने पीटने लग गया। पश्चिमी पाकिस्तान के नेता लोगों को मारने लग गए, लोग डर के मारे भारत आ गए, हजारों लोग उसमें मारे गए और तथा कई शरणार्थी भारत आ गए, भारत भाग करके आ गए। हजारों लोग वहां मारे गए और शरणार्थी भारत आ गए। तो भारत ने उन्हें वित्तीय व सैन्य सहायता दी, भारत ने भी सहायता दे दी, वित्तीय व सैन्य सहायता दे दी। क्या दे दी फ्रेंड्स? वित्तीय व सैन्य सहायता दे दी। 1971 में जैसे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को वित्तीय व सैन्य सहायता दी तो पश्चिमी पाकिस्तान भड़क गया कि तूने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे आपस का मैटर है। तो दोनों के बीच क्या हो गया? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। अब जैसे युद्ध खत्म होता है, पाकिस्तान जो था भारत से तो जीत ही नहीं सकता किसी भी मामले में, तो उसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। भैया भैया छोड़ दो, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे कुछ। तो पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ। किसका उदय हो गया फ्रेंड्स? बांग्लादेश का उदय हो गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। युद्ध के बाद किसका उदय हुआ? बांग्लादेश का। चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बांग्लादेश संकट देख रहे हैं 1971 का। 1970 में बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान गद्दी पर बैठे थे। जब वो गद्दी पे बैठे तो पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने, पश्चिमी पाकिस्तान का नेता याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान पे जबरदस्ती उर्दू थोपनी चाहिए और वहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाहा। लोगों ने इस संस्कृति को बचाने के लिए और अपने आप को उर्दू से बचाने के लिए आंदोलन स्टार्ट कर दिया और इस आंदोलन को रोकने के लिए पूर्वी पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करवा दिया। फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं श्रीलंका का जातीय संघर्ष। श्रीलंका का जातीय संघर्ष, श्रीलंका में जातीय संघर्ष रहा था, दो जाति के बीच संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष को देखेंगे। ये 5 नंबर का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्रीलंका का जातीय संघर्ष। श्रीलंका के बारे में लिखे तो श्रीलंका का पुराना नाम, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। श्रीलंका में रहने वाले लोगों को सिहनली कहा जाता था। श्रीलंका में रहने वाले लोगों को सिहनली कहा जाता था। श्रीलंका को आजादी मिली थी, श्रीलंका को आजादी मिली थी 1948 में। कब मिली थी फ्रेंड्स? 1948। श्रीलंका में जातीय संघर्ष, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, श्रीलंका में रहने वाले निवासी सिहनली, श्रीलंका को आजादी 1948। आजादी के बाद से ही वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। आजादी के बाद से ही वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब श्रीलंका में जातीय संघर्ष रहा था, दो जातियों के बीच संघर्ष रहा। एक तो सिहनली था जो कि वहां के मूल निवासी थे और एक तमिल थे। सिहनली और तमिल दोनों के बीच जातीय संघर्ष, दोनों के बीच जातीय संघर्ष रहा। श्रीलंका द्वारा सिहनलियों को ज्यादा अधिकार दिए जाते थे। श्रीलंका द्वारा सिहनलियों को ज्यादा अधिकार दिए जाते थे। हर चीज में छूट, सब्सिडी श्रीलंका के सिहनलियों को मिलती थी। तमिलों को वहां दबाया जाता था। तो तमिलों ने एक उग्र संगठन बनाया, तमिलों ने एक उग्र संगठन बनाया। उस उग्र संगठन ने लिट्टे की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी फ्रेंड्स? लिट्टे की। लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। लिट्टे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। समझ गए? आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो संगठन है, इस संगठन ने श्रीलंका में अलग देश की मांग कर ली। लिट्टे ने श्रीलंका में अलग देश की मांग कर ली तथा श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर लिट्टे की मजबूती हो गई। श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पे लिट्टे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, लिट्टे का नियंत्रण ज्यादा हो गया उत्तरी हिस्से पर, श्रीलंका के उत्तर पर कब्जा हो गया। अब भारत के प्रधानमंत्री जब भी श्रीलंका पे कुछ दबाव पड़ता है तो भारत उसकी मदद करने पहुंच जाता है। भारत के प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे। राजीव गांधी श्रीलंका का दौरा किया। राजीव गांधी ने श्रीलंका का दौरा किया तथा 1987 में वहां पर शांति सेना भिजवा दी। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1987 में शांति सेना भेजी वहां पे दौरा करके, और 1987 में ही वापस बुला लिया। अरे भैया, जब भेजी थी तो वापस क्यों बुला लिया? तो इसके पीछे भी एक रीजन है। श्रीलंका सोच रहा था कि ये जो भारत के लोग हैं, भारत का प्रधानमंत्री, ये श्रीलंका तमिलों के समर्थन में आया है, हमारा विरोध करने आया। तो उन्होंने विरोध जताया श्रीलंका के सीएनडीओ ने, परंतु हमने तो शांति सेना भेजी थी। फिर राजीव गांधी को गुस्सा आया, अरे भैया, हमने तो भेजा था शांति के लिए, ये तो हमको ही दोषी ठहरा दिया। तो राजीव गांधी ने बोला वापस आ जाओ, लड़ने दो, कटने दो, देखते हैं क्या होगा। तो फिर क्या हुआ, वापस बुला ली 1987 में आइसलैंड और नॉर्वे के नेतृत्व में। आइसलैंड और नॉर्वे ये दोनों मिलकर के आए और वहां पे शांति स्थापित कर दी। दोनों के बीच क्या कर दिया, समझौता कर दिया, नॉर्वे ने और आइसलैंड ने। आइसलैंड नॉर्वे ने समझौता करवाया। नोट करके जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नोट। दक्षिण एशिया सार्क में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला देश श्रीलंका था। दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला देश श्रीलंका था। फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी। श्रीलंका में जातीय संघर्ष। श्रीलंका में दो जाति को लेकर संघर्ष था, तमिल व सिंहली। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। श्रीलंका में रहने वाली निवासी को सिंहली कहा जाता था। श्रीलंका को आजादी मिली 1948 में। श्रीलंका को जैसी आजादी मिली वहां लोकतंत्र था और सिंहली और तमिलों के बीच विवाद चलते रहे। सिंहली पे ज्यादा अधिकार थे, वहां के नेता ने सिंहली को ज्यादा अधिकार दिए थे, छूट दी थी, परंतु तमिलों को कम दी थी। तमिलों ने गुस्से में आके एक उग्र संगठन बनाया और उस संगठन ने लिट्टे की स्थापना कर दी। लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। अब लिट्टे ने क्या कर दिया, वहां पे लिट्टे की मांग थी, पहली मांग ये थी कि हमें अलग देश चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। तो उन्होंने अलग देश की मांग करी श्रीलंका में तथा वहां श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया लिट्टे ने। फ्रेंड्स, फिर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वहां का दौरा किया श्रीलंका का। वहां पे शांति सेना भेजी 1987 में। जब वहां पे शांति सेना भेजी तो श्रीलंका के निवासी ने कहा, सिंहली ने, ये हम पे दबाव डालने आया। तो फिर वापस बुला लिया राजीव गांधी ने 1987 में ही। फिर वहां पे क्या हुआ, आइसलैंड और नॉर्वे के नेतृत्व में समझौता करवा दिया गया। भाईचारा बनवा दिया गया। और फिर नोट करके देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जहां पर अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया, तो वह है श्रीलंका। क्या है फ्रेंड्स, श्रीलंका। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, भारत व पाकिस्तान के बीच संघर्ष। इसे नया पॉइंट, भारत और पाकिस्तान का संबंध। भारत और पाकिस्तान का संबंध। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और पाकिस्तान का उदय भारत के विभाजन के बाद हुआ था 1947 में। भारत के विभाजन के बाद ही पाकिस्तान का उदय हुआ। पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध शुरू से ही बेकार है, शुरू से ही विवाद वाले संबंध हैं। जैसे कि भारत का विभाजन जब हुआ था 1947 में, हमारे कुछ हिंदू भाइयों को उन्होंने मारा था
और बहुत ही ज्यादती की थी हिंदू भाइयों पर। तो हमारे संबंध शुरू से ही खास अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ। जैसे कि 1947 में कश्मीर विवाद हो गया, पाकिस्तान अलग हुआ, तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा कब्जा कर लिया। उसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1947 में हमारे संबंध बेकार हो गए। फिर 1965 में एक विवाद हो गया, 1965 में भी क्या हो गया, विवाद हो गया। तो हमारी लड़ाई होती रहती है। 1965 का विवाद, 47 का विवाद, 1965, 1971 बांग्लादेश को लेकर के विवाद हो गया। 1971 जो मैंने अभी बताया था, बांग्लादेश संकट, पाकिस्तान से विवाद हो गया, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। 1999 में करगिल युद्ध हुआ, उसमें भी हमारे विवाद हो गए। तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे रहे हैं, नकारात्मक ही रहे हैं। विवादित क्षेत्र रहा है पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा से ही। पहली विवाद 1947, पहली लड़ाई 1947 कश्मीर को लेके, दूसरी लड़ाई 1965, दूसरी लड़ाई 1965, इसमें भी हम ही जीते थे, परंतु हम पे खाद्यान्न संकट आ गया था। 1971 बांग्लादेश संकट, इसमें भी हमारे विजय मिली, इसमें भी क्या हुआ, हमें विजय मिली। 1999 करगिल युद्ध, और भी विवादित क्षेत्र हैं। नदियों के पानी को लेकर के विवाद रहा है, सिंधु नदी के पानी को लेकर के विवाद रहा है, पीओके को लेकर के विवाद रहा है, पीओके को लेकर के क्या रहा है, विवाद, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के विवाद रहा है, आतंकवाद को लेकर के विवाद रहा है। पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवाद को पनाह देता है और कश्मीर की साइड छोड़ देता है, जाओ जाओ, या कश्मीर से ही कुछ नौजवानों को गुमराह करके आतंकवाद बना देता है पाकिस्तान। तो हमारे विवादित क्षेत्र रहे हैं। और सुधार के क्षेत्र, हमने थोड़े सुधार भी करे हैं, कुछ समझौते किए हैं। सिंधु नदी जल समझौता किया है, कब क्या किया है फ्रेंड्स, सिंधु नदी जल समझौता। दूसरा समझौता किया था ताशगंज समझौता। कौन सा समझौता फ्रेंड्स, ताशगंज समझौता। ताशगंज समझौता कब किया था, 1966 में, जब हमारे एक प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई ताशगंज में जाके। ताशगंज समझौता ही करने गए थे 1966 में और उनकी मृत्यु हो गई। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश संकट। अभी तक हमने देखा था भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, शुरू से ही नकारात्मक। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। 1947 में ही आज़ादी के बाद से ही हमारे संबंध नकारात्मक रहे हैं। 47 में कश्मीर को लेके, 65 में, फिर 71 में बांग्लादेश को लेके, 99 में करगिल युद्ध। ये देख लिया फ्रेंड्स। अब इधर देखते हैं भारत और बांग्लादेश संबंध। भारत और बांग्लादेश संबंध, भारत भी क्या है, बांग्लादेश क्या है, भारत का पड़ोसी देश। बांग्लादेश क्या है, भारत का पड़ोसी देश। पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में इसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ नकारात्मक संबंध भी हैं तो कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छे संबंध भी हैं और कुछ बुरे संबंध भी हैं। पहले हम नकारात्मक देख लेते हैं, फिर सकारात्मक देखेंगे। नकारात्मक संबंध क्या है, पहला नकारात्मक संबंध है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के विवाद। गंगा नदी के पानी को लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर के विवाद रहा है। ये हमारे लड़ाई वाले क्षेत्र हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र को लेकर के विवाद। दूसरा विवाद रहा है म्यांमार को भारत से प्राकृतिक गैस का व्यापार ना करने देना। भारत चाहता है म्यांमार से प्राकृतिक गैस का व्यापार करना, परंतु बांग्लादेश नहीं करने देता, हमें रास्ता नहीं देता। ये दूसरा विवाद। पहला विवाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के। दूसरा विवाद म्यांमार से प्राकृतिक गैस के आयात को ना करने देना। तीसरा विवाद अवैध अप्रवास। बांग्लादेश से बहुत सारे अप्रवासी अवैध रूप से भारत में आके छिप जाते हैं और रहने लगते हैं, परंतु बांग्लादेश इसे खंडित मानता है, वो नहीं मानता कि ऐसा भी होता है। तीसरा नकारात्मक संबंध पूर्वोत्तर के लिए रास्ता ना देना। हम पे थोड़ा सा ही रास्ता है यहाँ पे पूरब की ओर जाने के लिए अपने, लेकिन ये रास्ता नहीं देता थोड़ा सा भी हमें पूरब की ओर जाने के लिए, जिसे लेकर के विवाद हो गया है। 4 विवाद बांग्लादेश के नकारात्मक संबंध गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के। दूसरा म्यांमार से प्राकृतिक गैस को आयात ना करने देना। तीसरा अवैध अप्रवासी। चौथा
रास्ता ना देना, पूर्वोत्तर जाने के लिए रास्ता ना देना। चौथा विवाद, पूर्वोत्तर जाने के लिए रास्ता ना देना। अब सकारात्मक संबंध देख लेते हैं। कुछ अच्छे संबंध भी हैं, जैसे कि पहला अच्छा संबंध है आर्थिक संबंध मजबूत हुए। पहला अच्छा संबंध क्या है, हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं, आर्थिक संबंध हमारे क्या है, मजबूत हैं। दूसरा अच्छा संबंध है, हमने एक नीति अपनाई थी पूरब की ओर देखो की नीति। कौन सी नीति, पूरब की ओर देखो की नीति। उसका हिस्सा है बांग्लादेश, उसका हिस्सा है बांग्लादेश। तीसरा संबंध है अच्छा आपदा प्रबंध हो, आपदा के मामले में बात हो या पर्यावरण को लेकर के बात हो, दोनों में आपस में समर्थन है। आपदा प्रबंध और पर्यावरण संबंधी समस्याओं में दोनों ने संबंध स्थापित किए हैं। चौथा संबंध अच्छा हुआ है व्यापार को लेके, हमारा व्यापार काफी हद तक बढ़ा है बांग्लादेश से। देख ले फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान संबंध, भारत और बांग्लादेश संबंध। पाकिस्तान से तो शुरू से ही लड़ाई रही है, दुश्मन है हमारा, और बांग्लादेश थोड़े अच्छे कर रहे हैं तो थोड़े बुरे भी रहे हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, वीडियो यहीं समाप्ति कर दी जाती है। नोट्स के लिए मेरा नंबर है 8178455264। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिसे भी नोट्स चाहिए, सिंपल नोट्स हैं, तो इस नंबर पे लिख दे, व्हाट्सएप कर दे। नहीं तो टेलीग्राम आईडी है मेरी टेलीग्राम आईडी है 12th JK स्टडी पॉइंट, 12th JK स्टडी पॉइंट। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अगली नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।